नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत के खिलाफ षड्यंत्र की साजिशकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। कई लोग भारत में बैठे ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर दिशा की गिरफ्तारी क्यों की गई है, और साथ ही अब इसको लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। लेकिन आखिर इमरान खान को दिशा की गिरफ्तारी से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। जाहिर है जवाब हर किसी को पता है कि किस तरीके से खालिस्तानी संगठनों के साथ मिलकर दिशा रवि, निकिता जैकब जैसे लोगों ने इस टूलकिट को तैयार किया था और भारत के खिलाफ यह षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन पाकिस्तान भी इसमें अहम भूमिका निभा रहा था। ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लेकर भी बड़ा खुलासा हो चुका है। पाकिस्तान की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं और यही वजह है कि अब उन्होंने दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मोदी और आरएसएस का राज इस बात में विश्वास रखता है कि उनके खिलाफ उठने वाली सभी आवाजों को दबा दिया जाए, जैसा उन्होंने भारत प्रशासित कश्मीर में किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो भारतीय क्रिकेटर और बॉलीवुड के कलाकारों का इस्तेमाल करना बेशर्मी की बात है, लेकिन अब उन्होंने टूलकिट दस्तावेज को आधार बनाकर दिशा को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी का एक ट्वीट था जो उन्होंने किया, लेकिन सच्चाई ये है कि दरअसल जिस तरीके से इस टूलकिट को तैयार किया गया और ट्विटर पर पोस्ट किया गया, तो किस तरीके से पाकिस्तान समर्थित ये तमाम जो आतंकी संगठन है, फिर चाहे वो खालिस्तानी आतंकी हो या दूसरे आतंकी संगठन हो, उन्होंने एक साथ मिलकर इस टूलकिट को तैयार किया है। भारत में कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस टूलकिट को तैयार करने में उनका साथ दिया और लगातार तमाम जो विदेशी हस्तियां हैं उन्हें मोहरा बनाकर उनसे इस किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट कराए गए हैं। तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ये षड्यंत्र रचने की कोशिश की थी, जिसका अब पूरी तरीके से खुलासा हो चुका है। जिसके बाद शिकंजा ना सिर्फ दिशा रवि, निकिता जैकब जो कि भारत में बैठकर देश विरोधी ताकतों को लगातार उनका साथ दे रहे थे, खालिस्तानी लोगों के साथ जुड़े हुए थे, ग्रेटा थनबर्ग से लेकर रिहाना जैसे लोगों के साथ उनका सीधा संपर्क था, और पाकिस्तानी दूतावास फिर चाहे वो कनाडा में हो, यूके में हो या फिर यूएस में हो, लगातार पाकिस्तानी जो दूतावास था उनका सीधा संपर्क वहां खालिस्तानी लोगों के साथ हो रहा था। और किस तरीके से जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है आईएसआई, वो लगातार इन तमाम लोगों को फंडिंग कर रही थी, इसका खुलासा भी हो चुका है। तो पाकिस्तान भी इस किसान आंदोलन की आड़ में भारत के खिलाफ ये षड्यंत्र रचने में अहम भूमिका निभा रहा था। और ऐसे में जब दिशा रवि की अब गिरफ्तारी हुई है तो तकलीफ पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री इमरान खान को भी हो रही है। ये वो पाकिस्तान है जो खुद की हालात पर गौर नहीं करता है कि आखिर पाकिस्तान में क्या हालात हैं, लेकिन भारत के आंतरिक मामले में घुसना उसकी पुरानी आदत रही है। भारत में फिर चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर कोई मामला हो या भारत में कोई अहम फैसला सरकार की तरफ से किया गया हो, फिर चाहे वो सीए को लेकर हो, एनआरसी को लेकर हो, और अब किसान आंदोलन की आड़ में जिस तरीके से पाकिस्तानी ट्वीट सामने आ रहे हैं, उसको लेकर भारत सरकार की ओर से, विदेश मंत्रालय की ओर से बार बार ये कहा गया है कि दरअसल ये तमाम जो मामले हैं ये भारत के आंतरिक मामले हैं। ऐसे में किसी की भी बाहरी लोगों की उपस्थिति वो इसमें नहीं चाहते हैं, लेकिन किसान आंदोलन जिसको लेकर शुरू हुआ था वो तमाम चीजें खोलकर अब जिस तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा रचा जा रहा था, उसको लेकर सवाल शुरू से ही उठ रहे थे। खालिस्तानी लोगों के नाम शुरू से ही सामने आ रहे थे कि खालिस्तानी आतंकी इस आंदोलन में घुस चुके हैं। देश को तोड़ने की साजिश, देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब करने की कोशिश पुरजोर तरीके से हो रही है। भारत सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है और खालिस्तानी लोगों के द्वारा इस किसान आंदोलन में फंडिंग की जा रही है। जो आंदोलनकारी बैठे हुए हैं उन्हें अपने पक्ष में करने की पुरजोर कोशिश इन तमाम लोगों के द्वारा हो रही है। मोहरा सिंघू बॉर्डर पर बैठे खासतौर पर पंजाब के किसानों को बनाया गया है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोपेगेंडा रचा जा रहा था और अब जो ये देश विरोधी लोग हैं, अब जब इस बात का पूरा खुलासा हो चुका है तो इन्हें इनकी तकलीफ लगातार सामने आ रही है। न सिर्फ भारत में बैठे तमाम लोग दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान से जो ट्वीट आया है वो ये बता रहा है कि जब उनके
पूरी पोल पट्टी खुलने जा रही है, तो ऐसे में तकलीफ उन्हें भी हो रही है। यही वजह है कि अब मोदी सरकार को निशाना बनाया जा रहा है और तमाम वो क्रिकेटर्स, तमाम वो बॉलीवुड स्टार्स जिन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए इन विदेशी ट्वीट का जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि भारत को तोड़ने की जो कोशिश ये तमाम खालिस्तानी लोग, ये तमाम विदेशी हस्तियां जो कर रही हैं, इसमें वो सफल नहीं होंगे। यही वजह है कि लगातार इंडिया टुगेदर, #इंडिया टुगेदर इसके साथ ट्वीट किया जा रहा था, फिर चाहे वो भारतीय क्रिकेटर्स हो या बॉलीवुड के तमाम स्टार्स हो उनके द्वारा, और कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी और तमाम ये खालिस्तानी संगठन, पाकिस्तान में बैठे ये लोग जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने उनके ट्वीट्स पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब जब भारत को ये तोड़ने की पूरी साजिश का खुलासा हो चुका है, टूल किट किसने तैयार की, किसके इशारे पर बनी, किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू से लेकर तमाम खालिस्तानी लोग किस तरीके से भारत में बैठे ये सो कॉल्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट के साथ जुड़े हुए थे, इसका पूरा खुलासा होने के बाद भी अब उसका समर्थन करते अभी भी कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं। तो ये भारत का दुर्भाग्य है कि इस तरीके के नेता भारत में मौजूद हैं जो भारत को तोड़ने वालों का साथ देते अभी भी नजर आ रहे हैं। अब गौर अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के ट्वीट पर की जाए तो ये पता चलता है कि बौखलाहट है पाकिस्तान की जो सामने आ रही है, इमरान खान की जो सामने आ रही है। और जाहिर है जिस तरीके से बलूचिस्तान से लेकर पीओके और साथ ही कुछ ऐसे प्रांत हैं जो पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं, सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकी संगठनों का लगातार साथ दे रहा है, तमाम चीजें लगातार आतंकी गतिविधियों को लेकर वहां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान से लेकर अब पीओके ने पाकिस्तान से अलग होने का वहां लोग अपील कर रहे हैं और उसकी बौखलाहट लगातार सामने इसलिए आ रही है क्योंकि ये तमाम लोग भारत सरकार का इसमें साथ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत में आकर वो मिले और यही वजह है कि लगातार बौखलाहट बढ़ रही है। कश्मीर को लेकर सरकार का जो हाल ही में फैसला लिया गया था उसको लेकर भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कई मौकों पर मोदी सरकार को घेरते नजर आए हैं। यही वजह है कि अब किसान आंदोलन को की आड़ में देश को बदनाम करने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा रची गई। तमाम उन आतंकी संगठनों का साथ पाकिस्तान की सरकार ने दिया जहां वो खालिस्तानी लोगों के साथ मिलकर और भारत में बैठे देश विरोधी लोगों के साथ मिलकर इस पूरे प्रोपेगेंडे को कामयाब कर सके। लेकिन जिस तरीके से अब खुलासा हुआ है उसके बाद भारत सरकार से लेकर तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो मुस्तैद हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा हुआ है उसके बाद शिकंजा न सिर्फ भारत में बैठे लोगों पर कसा जाएगा बल्कि विदेशों में बैठकर जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं मुसीबत उनकी भी बढ़ती नजर आएगी। और पाकिस्तान को लेकर तो दो टूक भारत सरकार की ओर से बार बार यह कहा गया है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है जो अपने देश में सिर्फ और सिर्फ आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। जब तक आतंकी गतिविधियों का खात्मा नहीं करेगा, जब तक आतंकियों का मुकाबला पाकिस्तान नहीं करेगा, आतंकियों को खत्म अपने देश से नहीं करेगा, तब तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत भारत की नहीं होगी। और इसी बात की बौखलाहट है कि तमाम मौकों पर लगातार जम्मू कश्मीर का बॉर्डर हो, चीन का बॉर्डर हो, तमाम मौकों पर आतंकी गतिविधियां देखी जाती हैं कि किस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ये आतंकी तोड़ते नजर आते हैं। और बात अगर चीन की करें, जिस तरीके से लद्दाख बॉर्डर पर चीन लगातार भारत पर हमलावर नजर आता है, हालांकि मुंहतोड़ जवाब लगातार भारतीय सेना की ओर से चीन को मिल रहा है, लेकिन चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को जिस तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहा है वो भारत सरकार कामयाब नहीं होने देगी। रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री और विदेश मंत्रालय की तरफ से दो टूक ये बार बार पाकिस्तान और चीन को समझाया गया है और इनका साथ दे रही है भारत में बैठी कांग्रेस पार्टी, जो कि सत्ता के लालच में इतनी अंधी हो चुकी है कि वो भारतीय सेना के मनोबल पर ही सवाल उठाती नजर आती है। वो भारतीय सेना जिस तरीके से चीन को लेकर कार्रवाई कर रही है, पाकिस्तान को लेकर कार्रवाई कर रही है, लगातार पाकिस्तान और चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है बॉर्डर्स पर, उसको लेकर ही वो तमाम सवाल भारतीय सेना पर खड़ी करती नजर आती है। तो ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार वो सरकार को घेरने के चक्कर में सेना का अपमान करती है। तो इसको देश की जनता बखूबी तरीके से समझ चुकी है कि किस तरीके से ये देश विरोधी ताकतें पाकिस्तान
चीन इन खालिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर इस भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन रक्षा मंत्री से लेकर विदेश मंत्रालय दो टूक ये कह चुका है कि देश विरोधी ताकतों पर उनकी नजर है और तमाम सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। ऐसे में एक्शन इन पर जरूर होगा, फिर चाहे ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तमाम हथकंडे क्यों ना अपना ले। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।